हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज ओपन 2 से क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। तो हमें ऐसी दो संख्याएं बतानी है जिनका योग 27 यानी जिन्हें जोड़ने पे 27 आए और जिनका गुणनफल यानी जिन्हें गुणा करने पे जो है 182 आए। लेकिन मुझे नहीं पता कि वो दो संख्याएं कौन सी हैं, तो मैंने माना कि पहली संख्या जो है x है, तब दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का योग यानी इन दो संख्याओं को प्लस करने पे क्या आता है, 27 आता है। अब मैंने माना है कि पहली संख्या जो है x है, तो मुझे ये दूसरी संख्या पता करनी है। ये कैसे पता चलेगी, देखिए अगर मैं इस x को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊं तो इसका साइन बदल जाएगा, 27 माइनस एक्स। तो दूसरी संख्या कब आएगी, जब 27 में से मैं x माइनस कर दूं। ठीक है, देखिए इसे आप एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए कहा गया है कि दो संख्याओं का जो जोड़ है, ठीक है, दो संख्याओं का जोड़ आपको कहा गया है कि 15 है। ठीक है, उनमें से जो है एक संख्या 10 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, 15 में से आप ये 10 माइनस कर देंगे, कितना आ गया 5, तो दूसरी संख्या 5 होगी। यहाँ पे भी सेम इसी तरह करा है। पहली संख्या मुझे पता है x, तो दूसरी संख्या कैसे पता चलेगी, जब मैं 27 में से x माइनस कर दूंगी। ठीक है, तो दूसरी संख्या 27 माइनस x। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि दो संख्याओं का जो गुणनफल है वो 182 है। ठीक है, मैंने मानी है कि पहली संख्या x है और दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस एक्स। तो इन दोनों संख्याओं को गुणा करने पे क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। तो x गुणा 27 माइनस एक्स बराबर 182। देखिए ब्रैकेट का मतलब है कि आपस में गुणा हो रहे हैं, बीच में कोई साइन नहीं है ना, यानी ये गुणा हो रहा है। तो इन दो संख्याओं का गुणनफल क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो जो x है इन दोनों से गुणा होगा। x और 27 को गुणा करेंगे, क्या आया 27x, फिर माइनस x और x को गुणा करा, कितना आ गया x स्क्वायर। ठीक है, फिर 182। अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर जो है माइनस का, इसे प्लस का कर लेंगे। प्लस का कब होगा, जब मैं इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस का, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह देखिए 27x जो है प्लस का है, इसे बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो ये माइनस 27x हो जाएगा। और ये 182 जो है बराबर के इसी तरफ है, तो ये प्लस का ही 182 रहेगा। अब सारा का सारा जो मैं बराबर के दूसरी तरफ ले गई तो यहाँ कुछ नहीं बचा, क्या बचा यहाँ, 0। तो देखिए ये एक समीकरण बन गया है। अब इस समीकरण को हम गुणनखंड विधि से सोल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और अचर पद कौन सा है इसमें, 182। अचर पद कौन सा होता है, जिसके साथ एक्स वाई जेड कुछ ना लगाओ। तो अब हम एक्स स्क्वायर के गुणांक और 182 को गुणा कर लेंगे। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और 182 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 182 आएगा। अब ऐसी दो संख्याएं देखेंगे जिन्हें गुणा करने पे तो 182 आए, पर जोड़ने या घटाने पर क्या आए, माइनस 27। उसके लिए हम क्या करेंगे, 182 का के गुणनखंड निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो है इकाई का अंक 2 है, तो ये संख्या 2 से कट जाएगी। जिन संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 और 2 से कट जाएगी, तो इसे 2 से भाग देंगे तो देखिए कितने पे कटा, 2 में 18, 2 एकम 2। अब ये 91 है, देखिए 91 जो है ये 7 से कटता है, तो इसे 7 से भाग देंगे तो कितने पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 के 13 आ गया। 13 जो है 13 से कटता है, 13 एकम 13। तो इसके गुणनखंड क्या आ गए, 2, 7 और 13। ठीक है, अब देखिए पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए। 2 और 7 को मैं गुणा करूंगी, क्या आएगा, 2 सत्ते 14 आ गया। तो अब देखिए 14 और 13 इनको देखिए जोड़ने पे जो है 27 आ रहा है, पर हमें क्या चाहिए, माइनस 27 चाहिए। माइनस 27 कब आएगा, जब ये दोनों जो है माइनस के हो। ठीक है, यानी -14 -13 क्या आ जाएगा, -27 आ जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को जब आप गुणा करेंगे तो देखिए क्या आएगा, -14 और -13 को गुणा करें, देखिए माइनस माइनस प्लस 14 और 13 को गुणा करा, क्या आ रहा है, 182 आ रहा है। ठीक है, तो यानी -14 और -13 वो दो संख्याएं हैं जिन्हें गुणा करने पे 182 आ रहा है, जोड़ने घटाने पे क्या आ रहा है, -27 आ रहा है। ठीक है, तो देखिए एक्स स्क्वायर मैंने ऐसे लिखा। अब इस समीकरण का जो चर है क्या है, एक्स है। ठीक है, तो इन दोनों के साथ मैं एक्स लिख लूंगी, तो -14x और -13x और प्लस 182 ऐसे ही लिखा, फिर बराबर 0।
अब देखिए यहाँ पे जोड़ा बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले इस जोड़े में से कॉमन निकालेंगे, तो देखिए कॉमन क्या है, कॉमन क्या होता है, जो दोनों में हो, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x की घात 2 है, यानी x गुणा x, यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो इन दोनों में से जो है 1x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ अंदर क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ 2x थे, 1x बाहर कॉमन आ गया, तो यहाँ से सिर्फ 1x रह गया, फिर माइनस का साइन। अब इसमें से x बाहर कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या रह गया, यहाँ 14 रह गया, ठीक है। फिर माइनस, अब इनमें से कॉमन निकालना है, तो देखिए ऐसी संख्या देखिए जिससे 13 और 182 दोनों कट जाए, तो देखिए ये दोनों जो है 13 से कट जाते हैं, तो मैं यहाँ 13 कॉमन निकाल लूंगी, इसके अलावा कोई कॉमन नहीं आ रहा है। अब अंदर क्या रह जाएगा, देखिए जो हम बाहर कॉमन निकालते हैं उससे इन दोनों को भाग कर देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे 13x है, 13x को 13 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, देखिए 13 से 13 कट जाएगा, सिर्फ x रह जाएगा, ठीक है। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यहाँ से देखिए 13 बाहर कॉमन आ गया, तो सिर्फ क्या रह गया, x रह गया, ठीक है। फिर देखिए जब बाहर माइनस हो तो अंदर साइन बदल जाएगा, ये प्लस है ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब 182 को 13 से भाग करेंगे तो कितने पे कटेगा, 14 पे कटेगा, ठीक है। फिर बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए क्या कॉमन आ रहा है, तो देखिए x माइनस 14 यहाँ भी है और x माइनस 14 यहाँ भी है, तो x माइनस 14 जो है बाहर कॉमन आ गया। अब अंदर क्या रह गया, देखिए यहाँ से x माइनस 14 कॉमन आया तो सिर्फ x रह गया, फिर यहाँ से भी x माइनस 14 बाहर कॉमन आया तो क्या रह गया, सिर्फ -13 बराबर 0। अब इन दोनों को जो है 0 के बराबर लिखेंगे, तो सबसे पहले इसे 0 के बराबर लिख लीजिए, x माइनस 14 बराबर 0, फिर x माइनस 13 इसे बराबर लिख लिया 0 के। तो देखिए x को यही रहने देंगे, माइनस का 14 इसे बराबर की तरफ भेजेंगे तो प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। फिर x नहीं लिखेंगे, ये माइनस का 13 है, इसे बराबर की तरफ ले जाएंगे तो ये प्लस का 13 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए x की दो वैल्यूज आ रही है, एक 14 आई है और एक 13 आई है, और x मैंने क्या माना था, x मैंने माना है पहली संख्या। तो देखिए जब पहली संख्या 14 है, तो जब पहली संख्या 14 है तब दूसरी संख्या क्या आएगी, तो दूसरी संख्या क्या है, 27 माइनस एक्स, एक्स क्या लिया है हमने 14, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 27 माइनस 14, 27 माइनस 14, 27 में से 14 माइनस करेंगे कितना आ गया 13। तो जब पहली संख्या 14 है तो दूसरी संख्या आ रही है 13, ठीक है। अब x की वैल्यू दूसरी क्या आई है 13, तो यानी अब जब पहली संख्या 13 है और जब पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या क्या, दूसरी संख्या क्या है 27 माइनस एक्स। अब मैंने x की वैल्यू क्या ली है 13 ली है, तो दूसरी संख्या क्या आएगी, 27 में से माइनस कर दूंगी मैं 13, तो दूसरी संख्या 27 माइनस 13, 27 में से 13 माइनस करेंगे क्या आ गया 14। तो देखिए जब पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या क्या आ रही है 14 आ रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यूज आई थी, जब मैं x की वैल्यू 14 ले रही हूँ, यानी जब पहली संख्या 14 है तब दूसरी संख्या 13 आ रही है, और जब मैं x की वैल्यू 13 ले रही हूँ, यानी जब पहली संख्या 13 है तब दूसरी संख्या क्या आ रही है 14 आ रही है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन है, दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। अब इसमें हमें दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है, क्रमागत यानी जो क्रम से है, यानी एक के बाद एक, और धनात्मक यानी प्लस पॉजिटिव पूर्णांक हमें ज्ञात करनी है जिनके वर्गों का अगर हम योग करें, यानी जिनके वर्गों को हम प्लस करें तो क्या आए 365 आए। अब देखिए मुझे नहीं पता कि वो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन से हैं, तो मैं मान लेती हूँ कि उनमें से एक धनात्मक पूर्णांक जो है x है, तो दूसरा धनात्मक पूर्णांक क्या होगा x प्लस 1, क्यों, क्योंकि देखिए क्रमागत है यानी क्रम से है एक के बाद एक, जैसे कि मान लीजिए मैंने मान लिया कि एक धनात्मक पूर्णांक जो है 2 है, ठीक है। तो इसके बाद क्रमागत धनात्मक पूर्णांक कौन सा होगा, 2 के बाद क्या आया 3, कैसे आया, आपने क्या करा इस 2 में प्लस कर दिया 1, तो ये अगला धनात्मक पूर्णांक आपको पता चल गया। तो अगर एक धनात्मक पूर्णांक मैंने x माना है तो दूसरा कौन सा होगा x प्लस 1। तो देखिए मैंने माना कि दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक जो है x और x प्लस 1 है। अब प्रश्नानुसार यानी प्रश्न के अनुसार, प्रश्न में क्या कहा गया है कि इन दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का जो योग है
वो किसके बराबर है, 365 के। ठीक है, तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक है x और x प्लस 1। ठीक है, तो इनका वर्ग x का वर्ग और x प्लस 1 का वर्ग, इन दोनों क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के वर्गों का योग, यानी इन दोनों को प्लस करने पर, ठीक है, इन दोनों के वर्गों को प्लस करने पर क्या आ रहा है, 365। अब देखिए x का स्क्वायर क्या आएगा, देखिए x की घात 2 है, यानी x को 2 बार गुणा करेंगे, x गुणा x। अब देखिए जब आधार एक जैसे हो तो गुणा करते समय घातें जुड़ जाती हैं, यहाँ x की घात है 1 और यहाँ भी x की घात 1 है, तो आधार एक जैसे हैं तो ये घातें जो है जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस 1 कितना आ गया, 2। तो x की घात 2 यानी x का स्क्वायर क्या आ जाएगा, x स्क्वायर। मैं यहाँ लिख लूंगी x स्क्वायर। फिर देखिए प्लस ऐसे ही लिखा, अब यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इस फॉर्मूले का यूज होगा, हमें पता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर ये इसी फॉर्म में है, a की जगह यहाँ x है और b की जगह यहाँ क्या है 1, तो हम यहाँ पे जहाँ जहाँ a है वहाँ x लिख लेंगे, जहाँ जहाँ b है वहाँ 1 लिख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है a स्क्वायर, ठीक है, a की जगह क्या है x, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर, फिर प्लस b स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, फिर प्लस 2ab प्लस 2a, ये क्या है, सॉरी a क्या है x और b क्या है 1, फिर बराबर 365 है, ऐसे ही लिखा। तो देखिए x स्क्वायर ऐसे लिखा, फिर प्लस x का स्क्वायर क्या आएगा, x स्क्वायर आएगा, यहाँ हमने देखा ना कैसे आया, फिर प्लस 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर यानी 1 को 2 बार गुणा करेंगे, 1 गुणा 1 क्या आया, 1 ही आया, फिर प्लस 2 गुणा x गुणा 1 है, 2 गुणा 1 2, फिर 2 को x से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 2x बराबर 365। फिर देखिए यहाँ एक एक्स स्क्वायर है और यहाँ भी एक एक्स स्क्वायर है, तो 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2x स्क्वायर, फिर प्लस 2x, फिर प्लस 1, ये 365 प्लस का इसे बराबर तो यहाँ ले आऊंगी दूसरी तरफ, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, फिर देखिए 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखा, फिर प्लस 2x। अब ये प्लस का है और ये माइनस का है, तो जब एक प्लस का हो दूसरा माइनस का हो तो हम माइनस करते हैं तो साइन बड़े नंबर का आएगा, 365 में से एक माइनस करूंगी कितना आया, 364, 365 बड़ा इसके साथ माइनस का साइन, तो 364 के साथ भी माइनस का साइन आ जाएगा, फिर बराबर 0। अब देखिए यहाँ से जो है 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं 2 बाहर कॉमन ले लूंगी, तो अंदर क्या बच जाएगा, देखिए यहाँ से 2 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिर्फ एक्स स्क्वायर, फिर प्लस का साइन, यहाँ से भी 2 बाहर कॉमन आ गया तो क्या बचा, सिर्फ एक्स, फिर माइनस का साइन, अब यहाँ से भी 2 बाहर कॉमन आया है, और मैंने कहा है कि जो हम कॉमन लेते हैं उससे जो है इन तीनों को भाग करते हैं, तो 364 को 2 से भाग कर दीजिए, तो भाग करने पे क्या आएगा, 182 आएगा। ठीक है, फिर बराबर 0। अब देखिए 2 जो है यहाँ गुणा में है इस सारे के साथ। ठीक है, तो जब मैं 2 को बराबर के दूसरी तरफ ले जाऊंगी तो 0 के बटे में आ जाएगा 2। ठीक है, तो 0 बटे 2 क्या होता है, 0 ही होता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 182 ऐसे लिखा, यहाँ क्या रह जाएगा, 0, क्योंकि 2 जब यहाँ बटे में आया तो 0 बटे 2 0 ही हो गया। अब इस समीकरण का हल करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1 और अचर पद क्या है इसमें, माइनस 182। तो जब 1 और माइनस 182 को आप गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है, माइनस 182 आ रहा है। तो मुझे ऐसी 2 संख्याएं चाहिए जिन्हें गुणा करने पर क्या आए, माइनस 182 आए, पर जोड़ने या घटाने पर क्या आए, प्लस का 1 आए, क्योंकि यहाँ पर एक्स का गुणांक क्या है, प्लस का 1। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले 182 के आप गुणनखंड निकाल लीजिए। तो देखिए 2 से कट जाएगा, 2 में 18, 2 एकम 2, उसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 एकम 7, 7 21, 13 जो है 13 से कटेगा, 13 एकम 13, ये इसके गुणनखंड निकल गए। ठीक है, अब पहले इन दोनों को गुणा कर लीजिए, 2 और 7 को गुणा करने से आया 2 से 14 आया। ठीक है, अब देखिए 14 और 13 है, 14 में से जब मैं 13 माइनस कर रही हूँ तो क्या आ रहा है, प्लस का 1 आ रहा है। ठीक है, तो यानी जो 14 है वो प्लस का होगा और जो 13 है वो माइनस का होगा।
तभी प्लस का 1 आएगा। और गुणा कीजिए इन दोनों को, 14 और -13 को गुणा करेंगे तो क्या आएगा, -182 आ रहा है। ठीक है, तो ये है वो दो संख्याएं। तो देखिए x² को मैंने ऐसे ही लिखा, समीकरण में चर x है तो इन दोनों के साथ x लिख लेंगे, तो +14x -13x और फिर -182 बराबर 0। अब देखिए जोड़े बना लीजिए, एक जोड़ा ये बन गया, दूसरा जोड़ा ये बन गया। सबसे पहले इस जोड़े में से कॉमन निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या कॉमन आ रहा है यहाँ पे, कॉमन वो होता है जो दोनों में होते हैं। यहाँ पे देखिए x की घात 2 है, यानी यहाँ 2x है और यहाँ 1x है, तो दोनों में से 1x बाहर कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, देखिए यहाँ 2x थे, 1x बाहर आ गया, तो यहाँ से सिर्फ 1x रह गया अंदर। फिर प्लस का साइन, यहाँ से 1x बाहर आ गया तो क्या रह गया, 14 रह गया। फिर माइनस का साइन। ठीक है, अब देखिए ऐसी संख्या देखिए जिससे 13 और 182 दोनों कट जाए। तो देखिए 13 और 182 जो है दोनों 13 से कटते हैं, तो यहाँ से तो 13 कॉमन आ गया। अब अंदर क्या रह गया, देखिए जो हम बाहर कॉमन लेते हैं उससे क्या करते हैं, भाग कर देते हैं इन दोनों को। ठीक है, या फिर दूसरा तरीका देखिए क्या है, यहाँ से आपने क्या करा है, 13 बाहर कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या रह गया, सिर्फ x रह लिया। या फिर ऐसे कीजिए, 13x को 13 से भाग करेंगे तो क्या रह जाएगा, 13 से 13 कटा, सिर्फ x रह गया। ठीक है, फिर देखिए अब बाहर क्या है, माइनस है, तो जब बाहर माइनस हो तो अंदर जो है साइन बदल जाएगा, ये माइनस है ना, यहाँ प्लस हो जाएगा। ठीक है, फिर 182 को 13 से भाग करेंगे कितने पे कटेगा, 14 पे कटेगा, फिर बराबर 0। अब इन दोनों में देखिए x + 14 कॉमन है, यहाँ भी है x + 14, यहाँ भी है, तो x + 14 बाहर कॉमन आ गया। तो अब अंदर क्या रह जाएगा, यहाँ से x + 14 बाहर आया तो क्या रह गया, सिर्फ x। फिर माइनस का साइन, यहाँ से भी x + 14 बाहर आ गया तो क्या रह गया, सिर्फ 13 बराबर 0। अब इन दोनों को 0 के बराबर लिख लीजिए, तो x + 14 बराबर 0, फिर x - 13 बराबर 0। तो देखिए यहाँ से x की वैल्यू निकालनी, तो x को ही रहने देंगे, 14 प्लस का बराबर के दूसरा जाएगा, -14 हो जाएगा। फिर यहाँ भी x को ऐसे रहने दिया, माइनस का 13 बराबर की दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस का 13 आएगा। तो देखिए यहाँ पर x की दो वैल्यू आ गई, एक तो -14 और एक 13। पर देखिए x की जो ये वैल्यू है -14, ये संभव नहीं है। क्यों नहीं संभव है, क्योंकि मैंने क्या माना है कि x जो है एक धनात्मक पूर्णांक है, यानी प्लस का पूर्णांक है, पर यहाँ पे क्या आ रहा है, ये माइनस का आ रहा है, यानी ऋणात्मक पूर्णांक आ रहा है। तो यानी x की जो ये वैल्यू है ये संभव नहीं है, क्योंकि ये प्लस का नहीं है, यानी धनात्मक नहीं है, तो यह संभव नहीं है। ठीक है, तो यानी x की वैल्यू क्या हो गई, 13 हो गई। तो मैंने दो धनात्मक पूर्णांक कौन से माने हैं, x और x + 1 माने हैं। ठीक है, तो देखिए अगर x की वैल्यू 13 है, यानी अगर एक पूर्णांक 13 है तो दूसरा पूर्णांक कौन सा होगा, 13 + 1 यानी 14। ठीक है, तो अतः दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक 13 और 14 है, और यही हमें बताने थे। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से